A very warm welcome, dear kids, to your English grammar class. And today we are going to do one more chapter of your English grammar, the book Focus English Grammar, Class 7th by Coral Publishers. We are going to do chapter number 14 today. Voice. तो आइए पढ़ते हैं क्या है ये voice. Voice is the form of a verb that indicates whether the subject of the sentence performs or receives the action. Voice verb का वो फॉर्म है जो कि क्या इंडिकेट करता है कि जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, तो जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो परफॉर्म कर रहा है, वर्क को कर रहा है या रिसीव कर रहा है उस एक्शन को. If the subject performs the action, the verb is in active voice. अगर सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो वो उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस. If the subject receives the action, the verb is in passive voice. अगर वो सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, ले रहा है, तो उसे कहा जाता है, उस वर्ब को कहते हैं पैसिव वॉइस. अंडरस्टूड? नाउ let's read the examples given below. Priya sings a song. अब इस सेंटेंस में प्रिया क्या है? प्रिया is subject. Sings is verb and song is direct object. ठीक है? A song is sung by Priya. अब यहाँ देखिए क्या हो गया. सब्जेक्ट क्या बन गया? A song. जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया. फाइन. वर्ब वही है sung by प्रिया, और प्रिया क्या हो गई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई. जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया. ओके. नाउ चिल्ड्रन, इन सेंटेंस 1 द सब्जेक्ट प्रिया परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ सिंगिंग, सो द सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस. अब यहाँ क्या हो रहा है? जो सब्जेक्ट है प्रिया वो परफॉर्म कर रही है एक्शन. क्या एक्शन है? गाना गा रही है, गाने का एक्शन परफॉर्म कर रही है. इन सेंटेंस, इसलिए ये क्या है? ये सेंटेंस जो है प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग, ये है एक्टिव वॉइस. इन सेंटेंस 2 द सब्जेक्ट अ सॉन्ग, दिस इज द सब्जेक्ट, इज नॉट डूइंग एनीथिंग. वो कुछ, सब्जेक्ट जो है वो कुछ नहीं कर रहा है. इंस्टेड इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. ये क्या है? एक्शन का रिसीवर है. जो एक्शन प्रिया द्वारा किया जा रहा है उसका रिसीवर है. सो द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. तो ये है एक्टिव वॉइस में, ये है पैसिव वॉइस. फाइन. While changing the sentences of active voice into passive voice, follow the rules given below. अब कुछ रूल्स हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए. आइए पढ़ते हैं. The object of the active verb becomes the subject in passive voice. अभी आपने देखा जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वर्ब का वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में. The subject of active verb is made object in passive voice. जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है. Followed by in most cases. बाय से उस मतलब जो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट इन एक्टिव पैसिव वॉइस, वो फॉलोड बाय किससे होता है? बाय से. However, when the subject is unknown, by is not required. अगर सब्जेक्ट अननोन है तो बाय की जरूरत नहीं होती है लगाने की. फॉर एग्जाम्पल, रोहन रीड्स अ बुक. दिस इज एक्टिव वॉइस. ये एक्टिव वॉइस में है. अ बुक इज रेड बाय रोहन. ये हो गया पैसिव वॉइस. देखिए, रेड बाय रोहन. Only transitive verbs are changed into passive voice because an intransitive verb such as go, walk, etc. has no object. केवल जो transitive verbs होते हैं वही passive voice में चेंज किए जाते हैं. जो intransitive verbs होते हैं उनका कोई object नहीं होता, has no object. So they cannot be changed. While changing an object of the active verb into the subject of the passive verb, personal pronouns are changed as follows. अब जब एक्टिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है पैसिव वॉइस में,
तो जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो कैसे चेंज किए जाते हैं, आइए देखते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आई का क्या हो जाएगा, मी, वी, अस, ही, हिम। एक्टिव वॉइस में शी, पैसिव वॉइस में हर, दे, देम, you, it. Now let us discuss in detail the changes in verbs from the active to passive voice in various tenses. अब क्या डिस्कस करेंगे डिटेल में, चेंजेस, वर्ब में चेंजेस कैसे होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में अलग अलग टेंसेस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब समटाइम्स विद एस और es. नितिन सिंग्स अ सॉन्ग, देखिए सिंग्स एस, डज शी क्लीन द फ्लोर। पैसिव में क्या होगा, इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अ सॉन्ग इज संग बाय नितिन, नितिन सिंग्स अ सॉन्ग, इसका क्या हो गया, अ सॉन्ग इज संग बाय नितिन। डज शी क्लीन द फ्लोर, इज द फ्लोर क्लीन्ड बाय हर। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये तो इंडेफिनिट टेंस था, अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इज, एम, आर प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्लकिंग फ्लावर्स, आई एम नॉट ईटिंग कैंडीज, ing लग गया ना, इज, एम, आर के साथ ing। पैसिव वॉइस, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए, शी इज प्लकिंग फ्लावर्स, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय हर, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में, ओके, वर्ब का। आई एम नॉट ईटिंग कैंडीज का क्या हो जाएगा, कैंडीज आर नॉट बीइंग ईटन बाय मी, ईट, एट, ईटन, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव में क्या होगा, हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द कार हैज हिट एन ओल्ड मैन, शी हैज फिनिश्ड द जॉब। अब पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे, हैज, हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको, द कार हैज हिट एन ओल्ड मैन, एक्टिव वॉइस में था, इसको चेंज किया पैसिव में, एन ओल्ड मैन हैज बीन hit by the car. She has finished the job has been finished by her. Okay children, understood? Next, past indefinite tense. Active voice में past tense of the verb का past tense. For example, the pilot flew the aircraft. ठीक है, ये क्या हुआ, पास्ट टेंस, पायलट फ्लू द एयरक्राफ्ट। माई पेरेंट्स बॉट अ कार। नाउ पैसिव में वॉज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अब इसी सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव क्या था, द पायलट फ्लू द एयरक्राफ्ट, पैसिव में द एयरक्राफ्ट वॉज फ्लोन बाय द पायलट। ठीक है, वॉज वर लगता है ना। अब my parents bought a car was bought by my parents. Next comes the past continuous tense, active, was, were plus ing form of the verb. For example, Ankit was driving the car, the boys were playing football. Now in passive, was, were plus being आ जाएगा plus past participle form of the verb. The car was being driven by Ankit. Ankit was driving the car was being driven by Ankit. The boys were playing football, active voice, passive में football was being played by the boys. Now past perfect tense in active voice, had plus past participle form of the verb. For example, Sumit had written a letter. Had आ गया और past participle form आ गया. She had won the first prize. Now passive, had plus been plus past participle form of the verb. For example,
सुमित हैड रिटन अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में था. पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? अ लेटर हैड बीन रिटन. Had been written. Okay? The first prize had been won by her. Next is future indefinite tense. Active will, shall plus root form of the verb means first form of the verb. For example, I will make sandwiches in the evening. Will या shall में से एक आया. Will make sandwiches in the evening. Make first form. They will not solve this problem. Solve first form of the verb. Now the passive form. Passive voice में will, shall. Will, shall plus be plus past participle form of the verb. For example, sandwiches will be made by me in the evening. This problem will not. Next is future continuous tense. Verbs in the future continuous tense cannot be changed into passive voice. Verbs जो हैं future continuous tense में उनको passive voice में change नहीं किया जा सकता है. Okay? So this is the thing to remember कि कोई sentence जो future continuous tense में है वो active voice में भी होगा, passive voice में नहीं होगा. Now children will read about the future perfect tense. Active voice. Will, shall, then have plus past participle of the verb. For example, our team will have announced the list of players by tomorrow. Okay? अब इसी को passive voice में कैसे change करना है? What is the rule for passive voice? Will plus have plus been plus past participle form of verb. For example, the list of players will have been announced by our team tomorrow. यहाँ पे क्या था? Our team will have announced. And in passive, the list of players will have been. Object subject बन गया, subject object बन गया. Next is modal verbs. While changing modal verbs, that is can, could. अब modal verbs कौन से हैं? Can, could, shall, should, will, would, may, might. हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था modals. Must, ought to, has to, have to and had to. The verb is changed to the third form and be is added before verb. अब जब हम modal verbs को change करते हैं तो क्या करते हैं? उसमें verb को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं. It is changed in third form और उसके साथ एक be add कर दिया जाता है. For example, he should write a letter. Active voice. अब इसका passive जब हम change करेंगे passive में a letter should be written by him. Third form of verb and be add कर दिया. We ought to pay our taxes on time. Active voice. Our taxes ought to be paid on time. Passive voice. Sentences beginning with let. जो sentences let से start होते हैं. Let him read the story. Active voice. Let story be read by him. Passive voice. Let us recollect old memories. Let old memories be recollected. Passive voice. Now commands. जहाँ commands दिए जाते हैं. Open the window. Active voice में ये command है open the window. Passive voice. Let the window be opened. Throw the garbage in the dustbin. Active voice. Let the garbage be thrown in the dustbin. Passive voice. Now, transformation of interrogative sentences into passive voice. अब interrogative sentences को passive voice में कैसे change करते हैं? Read the interrogative sentences given here. Did you eat the biscuits? Active voice. Were the biscuits eaten by you? Passive voice. Have you washed the clothes? Active voice. Have the clothes been washed by you? Passive voice. In the first sentence, the verb did and eat changes to were and eaten. Did का were हो गया and eat का क्या हो गया? Eaten हो गया. Auxiliary verbs do, does, did in active voice
change to is, are, was, were in passive voice in interrogative sentences. Fine children, ये interrogative sentences है. कौन से होते हैं? जिनके आगे question mark लगा होता है. Again, auxiliary verbs like have, has in active voice change to has, have, been plus past participle of the verb. For example, did you use the set of binoculars? Active voice. अब क्या हो जाएगा? Was the set of binoculars used by you? Passive voice. Does she make garlands? Are garlands made by her? Passive voice. When a question begins with who, what or which and is changed from active to passive voice, the question word is retained and a preposition usually by is used. अब जब भी कोई क्वेश्चन जो कि who, what, which से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, जब उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो क्या रिटेन कर लिया जाता है? जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको वो एज इट इज रहता है और एक प्रेपोजिशन यूजुअली बाय का यूज किया जाता है. अब देखते हैं कैसे. हु ब्रोक द ग्लास? एक्टिव वॉइस. बाय whom was the glass broken? Passive voice. When did you complete your work? When was the work completed by you? देखिए दोनों जगह by का यूज हुआ है लेकिन क्वेश्चन वर्ड जो है उसको वैसे ही एज इट इज ही रखा गया है. So children, now let's do some exercises. Change the following sentences into passive voice. Now you have very well understood about how to change the active voice into passive voice in all the different tenses. अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को. तो यहाँ ये exercises I'll do some of the sentences for you. Some of the sentences have been done for you. Rest of the sentences you will do yourself. The policeman caught the thieves. Now we have to change into passive voice. The thieves were caught by the policeman. The boy had eaten an egg. An egg had been eaten by the boy. The cobbler mends the shoes. Subject को object बनाइए. The shoes are mended by the cobbler. They will have paid a visit to you by tomorrow. A visit will have been paid to you by tomorrow. Our dog is catching a cat. A cat is being caught by a dog. So children, complete the rest of the sentences yourself. Change the following sentences into active voice. अब यहाँ हमें पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. अगेन चिल्ड्रन, फॉलो द रूल्स एंड चेंज द सेंटेंसेस. आई हैव डन फ्यू फॉर यू और रेस्ट जो सेंटेंसेस हैं वो आप अपने आप करेंगे. अ हैट वॉज टेकन बाय द मजिशियन. द मजिशियन टुक अ हैट. द स्कूल वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग. Lightning struck the school. The burglar was arrested by the police. The police arrested the burglar. A book was given to her by Sumita. Sumita gave her a book. The match will be won by them. They will win the match. Coffee is sold by Mary. Mary sells coffee. बाकी के जो sentences हैं उन्हें आप complete कीजिएगा अपने आप. Now children, one more exercise here. Change the following into passive voice. फिर से हमें इसे active voice को passive voice में change करना है. ये सभी questions हैं. Okay? So questions को किस तरह से change करना होता है? Rules पढ़िएगा एक बार. And few of them I have done for you. थोड़े से मैंने किए हैं, बाकी के आप करेंगे. Which house did they paint? Which house was painted by them? हम क्या करते हैं? हम क्वेश्चन वर्ड को रिटेन करते हैं, एज इट इज रखते हैं. When did you eat breakfast? When was breakfast eaten by you? Who threw the ball at Neeta? By whom is the ball thrown at Neeta? Did you post the letter? Was the letter posted by you? So children, complete these sentences also.
and I hope you all have understood the active voice and the passive voice very well. बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. एक बार फिर से इनके सारे rules learn कीजिएगा, पढ़िएगा, so that you understand it more easily and do the exercises, complete the exercises too. And thanks for watching the video, children. I'll be back with a new video, a new chapter for you. Till then, stay happy, stay blessed. Bye.